आ चुके हैं माइंड मैप और माइंड मैप। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू कैलोइन। तो बच्चा पार्टी हम लोग आ चुके हैं माइंड मैप और माइंड मैप। ये जो आप बार बार हम लोगों से पूछ रहे थे सर माइंड मैप दे दीजिए, माइंड मैप दे दीजिए, ले दीजिए बच्चा, ले लीजिए। माइंड मैप हम लेकर आ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के जो टॉपिक आपका जो चैप्टर है उसका पूरा का पूरा कंप्लीट आपके दिमाग में क्या चीजें रहनी चाहिए, क्या क्या मोटी मोटी बातें लेकिन छोटी छोटी बातें आपने फिक्स करके रखनी है, वो सारी की सारी बातें यहां पर लिखी हुई है एकदम बड़े ही अच्छे से। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहां पर जो ये डिजाइन सा बना हुआ है बेटा, ये डिजाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस डिजाइन जो है, इस डिजाइन में हर एक चीज पुट करी हुई है, चैप्टर से रिलेटेड हर एक पर्टिकुलर पॉइंट डाल रखा है यहां पर। ठीक है, कि क्या आपको मैक्सिमम से मतलब ज्यादा से ज्यादा याद रखना है, वो मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, जिससे एक पूरा का पूरा चैप्टर का ओवरव्यू, एक कंप्लीट पैकेट, छोटा सा पैकेट, और उस छोटे से पैकेट में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डाल के हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये होता है एक माइंड मैप। तो शुरू करते हैं बच्चा माइंड मैप के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपका चैप्टर है। ओके, अच्छा, तो शुरू कहां से करें बेटा? सबसे पहले अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। ओके, कूलम्स लॉ से थोड़ा सा पीछे चलूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करते हैं। तो बेटा यहां से देखो बेटा, ये निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये देखो बेटा आपका यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ओके, तो यहां से बेटा एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बिल्कुल पूरी डिटेल में, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। ध्यान से देखिए, तो ये यहां से निकल के आया इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। बेसिकली दो तरीके के इलेक्ट्रिक चार्ज आपके होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी यूनिट होती है कूलम। और एक कूलम कितना होता है ये लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड इफ करंट इज 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है उसको आप कहते हैं 1 कूलम, और 1 की वैल्यू आपको लिखी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज छोटा सा बात है, छोटी सी चीज में यहां पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, आ जाओ बेटा, आ जाओ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आ जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चे यहां पर आ जाइए। इसके बाद यहां से देखो बेटा, हम यहां पर कूद रहे हैं, और यहां पर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम में जो नेट, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो नेट चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। ये आपका बताता है क्या? ये आपका बताता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज अगर हम बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ते हो इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद उसके बारे में पढ़ते हो कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो कहता है कि ऑल चार्जेस मस्ट बी इंटीग्रल Q इज इक्वल्स टू NE। तो ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। किसी बॉडी में इतना चार्ज हम दे सकते हैं या उतने, उस बॉडी से इतना चार्ज हम ले सकते हैं। ओके, ये बात करते हैं। तो बेटा यहां पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को कर लिया है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अगर हम बात करें अगले टॉपिक की ओर, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम कहां पर आते हैं बेटा? कूलम्स लॉ है कि नहीं बेटा? यहां देखो कूलम्स लॉ पे आ चुके हैं एकदम बेटा, कूलम्स लॉ। ओके, चलिए कूलम्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा अगर मैं कूलम्स लॉ के बारे में आपको बताऊं तो कूलम्स लॉ में आप क्या देख रहे हो? तो कूलम्स लॉ के बारे में बताऊं तो बेटा कूलम्स लॉ से हम यहां पर जा रहे हैं, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो होता है KQ1/r²। ये उसका फॉर्म हो गया, और ये उसका वेक्टर फॉर्म हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये आपने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म बेटा, काफी इंपॉर्टेंट होता है। देन आप उसको मैग्नीट्यूड में लिखते हो तो KQ1/Q2/r², ये होता है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला। K की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद अगर मल्टीपल चार्जेस की बात करें, अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो यहां पर उसको हम सिंपली वेक्टर एडिशन कर देते हैं बच्चा। जब किसी भी सिस्टम में वेक्टोरियल मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस रखे होते हैं तो हम वेक्टर एडिशन करते हैं, है कि नहीं? ओके, अब इसके बाद यही इतनी सी चीज आपकी कूलम्स लॉ पे आप सारी चीजें पढ़ते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कूलम्स लॉ के बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पर चलते हैं बच्चा। चलिए यहां पर हम इसको कर लिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज कर लिया, कूलम्स लॉ कर लिया, फिर अब इलेक्ट्रिक डायपोल पर चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल से पहले उससे एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो बच्चे यहां पर आ जाइए आप। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात करें तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आता है यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है यहां पर देखो कि ऑलवेज
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे जूम कर देता हूं बेटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है कंडक्टिंग सरफेस का हमेशा नॉर्मल होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में जो है आपकी जाके वहां पर टर्मिनेट होती है, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपने सारी बात कर ली। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से एक और जगह पे जाए तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये क्या क्या हो सकता है, ये आप पढ़ते हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का अगर आप फॉर्मूला देखो तो बेटा यहां पर लिखा हुआ है E इज टू एफ अपॉन क्यू, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो K की वैल्यू अगर हम रखें तो यहां से F की वैल्यू अगर हम रखें तो K Q अपॉन R स्क्वायर आ जाता है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अच्छा, सेम चीज है जो हमने फोर्स के लिए पढ़ी वही हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए पढ़ रहे हैं। क्या है कि बेटा किसी भी डिस्क्रीट चार्जेस के लिए हम सिंपली सम करेंगे, वेक्टर एडिशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर बहुत सारे एक सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकाल लिया तो वेक्टर एडिशन करोगे, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करोगे आप इंटीग्रेशन कर दोगे बेटा। ये उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर फॉर्म में आपका दिया हुआ है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर खत्म कर लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने यहां पर अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ लिया, ओके, फिर हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और कूलम्स लॉ। ओके, ये तीन टॉपिक हमने यहां पे पढ़ लिए। इतने से टाइम में, इतने कम टाइम में ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जानकारी, जितनी भी मैक्सिमम इंपॉर्टेंट आपकी जानकारी थी वो सारी की सारी यहां पर हमने कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं। चलिए, तो यहां पर आ जाइए बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। ये देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल ले आया हूं मैं यहां पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब एक स्मॉल डिस्टेंस से अलग हो, सेपरेटेड हो, तो जो उसको बोलते हैं उसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, P इज टू Q इंटू D, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने कर लिया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। किसी एक्सियल पॉइंट पे अगर आपके पास दो एक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके एक्सिस पे कितना आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है 1/4πε0 2p अपॉन r क्यूब। ठीक है, सिमिलरली किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आप ये निकालते हो 1/4πε0 p अपॉन r क्यूब, ये निकल के आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहां से आप क्या जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट जो आप निकालते हो तो आपका एक्सियल जो आता है ई एक्सियल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल होता है कि नहीं। ई एक्सियल, ओके बेटा एक मिनट, तो यहां पे कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ई एक्सियल आपका ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल होता है। ओके, तो ये आपका निकल कर आता है यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दो तो कितनी आपकी जो है टॉर्क आता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी साइन थीटा या पी क्रॉस ई, ये निकल के आता है। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहां पे कंप्लीट कर लिए। अब बेटा आप क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ लिया है, कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, देन हम गॉस थ्योरम पर चलेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर की बात कर रहा हूं अभी तक मैं। ओके, चलिए, तो बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर बात करते हैं आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर बात करें तो बेटा यहां आ जाओ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से निकल के आ रहा है, देखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस का अगर निकालना हो तो आप क्या करते हो, ई इंटू एरिया वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हो, ई इंटू डेल्टा ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हो। और सिमिलरली किसी भी क्लोज सरफेस के लिए क्या करते हो, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए आप क्या करते हो बेटा, इस तरीके से क्लोज ई डॉट डी एस आप कर देते हो। वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट लेते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। ओके, तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। बेटा गॉस थ्योरम यहां से आप देख रहे हो क्या होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू, ये आप देख रहे हो क्यू एनक्लोज की कितना चार्ज सरफेस में एनक्लोज्ड है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, जो कि आपके लास्ट टॉपिक आता है। ठीक है, और माइंड मैप का भी यहां पे एंड होने वाला है। यहां पर हम पूरा का पूरा कंप्लीट हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड कंप्लीट कर लिया बेटा। ओके, चलिए
ओके बेटा, देखते हैं चलिए फटाफट से। तो गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की अगर हम बात करें तो यहां से बेटा यहां आ जाओ, सबसे पहले इधर आ जाओ। इधर देखो कि फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी लाइन चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो होती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस और नो? ओके चलिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, प्लेन शीट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो होती है आपकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी प्लेन शीट में अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आती है, ये आपने निकाल लिया। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है आपका कि किसी भी स्फेरिकल शेल से उसके इनसाइड में, उसके सरफेस पर, उसके आउटसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये यहां पे लिखा हुआ है बेटा। इधर आ जाते हैं, यहां पे देख लेते हैं इसके बारे में। एक मिनट, यहां देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर is 0. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल एट ए पॉइंट बेटा आउटसाइड द सेल इतना होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला यहां पे ध्यान से देखो बेटा, ये देखो बड़ा कर देते हैं। और सिमिलरली इनसाइड द सेल की अगर बात करें तो सेल के इनसाइड में कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सेल के आउटसाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर Q अपॉन, ओके, तो कैपिटल R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ द योर स्फेरिकल शेल। ठीक है, चलिए अब इसके बारे आगे बात करते हैं। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ये सीबीएसई में नहीं है, ये आपका यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर से है, ये वाला आपका टॉपिक सिलेबस में नहीं है, तो आपने ये नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन हम यहाँ पे कट कर देते हैं, दिस पोर्शन एक्सेप्ट दिस पोर्शन, इस बार के सिलेबस से ये वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी का बाकी पूरा का पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पे माइंड मैप हो चुका है। तो बच्चा वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।